बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा शफीक। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद के रहायशी भी दूसरे शहरों की तरह बेरोजगारी, महंगाई, सहूलियात की अदम फराहमी का रोना रोते दिखाई देते हैं और उनको एक उम्मीद भी है कि शायद नई हुकूमत उनके मसाइल को हल कर दे। आइए आपको इस्लामाबाद में मौजूद CDA का एक और कारनामा भी दिखाते हैं। इस वक्त भी हम इस्लामाबाद के ये एक एरिया में मौजूद हैं जिसको G12 सेक्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होगा तो देखें, ये पीछे कचरा कुंडी है, टूटी फूटी सड़कें हैं, ये रोड्स की जगह पर आपको मैदान दिखाई दे रहा है। तो ये किया जा रहा है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर ज़मीनें बेची जा रही हैं। इस वक्त अरशद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो इस जगह के मसाइल भी जानते हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि असल मामला है क्या, डिस्प्यूट क्या है और क्यों ये इस्लामाबाद को खंडरात में तब्दील कर दिया जा रहा है। जी खोखर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि शहर इक़्तिदार का ये सेक्टर D12 जो है ये CDA ने डिक्लेयर किया हुआ है। 1961 में जैसा कि CDA का रूल है कि जब भी कोई सेक्टर डिक्लेयर करना होता है, बनाना होता है, तो वो ज़मीनें एक्वायर करते हैं और उसके बाद मालकान को उसकी पेमेंट देते हैं, फिर उसका कब्जा लेके उन सेक्टर को डेवलप कर देते हैं। 1961 में इसका इन्होंने एक्वायर किया था और 1985 में इसका अवार्ड सुनाया था 1916 रुपये पर कनाल। ठीक है। यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों ने इस अवार्ड को कबूल नहीं किया और उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर दी कि हमें ये अवार्ड कबूल नहीं है, लिहाजा हम ये अपनी ज़मीनें CDA को इस रेट पे नहीं देंगे। CDA हाई कोर्ट ने वो केस जो है सेशन जज इस्लामाबाद को रिमांड किया। सेशन जज ने CDA को फिर लिखा कि आप इन लोगों को दोबारा री अवार्ड सुनाएं। CDA की नहली ये है कि 33 साल गुजर गए हैं, CDA ने ना तो इसका दोबारा री अवार्ड सुनाया, ना इस इलाके को अपने कब्जे में लिया, जबकि ये मलकियत तो ऑलरेडी उन लोगों की थी जिन लोगों की ये ज़मीनें थी, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले, उनको हकूक़ नहीं मिले, उनकी मर्ज़ी का या एक मुनासिब अवार्ड नहीं सुनाया। बिल्कुल। तो CDA फिर कर क्या रहा है? इतना बड़ा इस्लामाबाद तो है नहीं कि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। मैडम CDA की ये टोटली नहली है। हाँ, CDA कभी कभार बदमाशी करने के लिए आता है, वो ये दावा करता है कि ये जगह हमारी है। 50,000 घर यहाँ पे मौजूद हैं। 50,000 घरों का मतलब तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग। अगर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, जगह गिरा दी जाती है, तो ये 2.5 से 3 लाख लोग कहाँ जाएंगे? उसके अलावा यहाँ के जो हालात है वो हमने आपको दिखाया, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, गंदगी की सूरत हाल आपने देखी है, सड़कें नहीं बनी हुई। जिस रास्ते से हम आए हैं गाड़ी का गुजरना दुश्वार था। यहाँ के रिहायशी क्या कहते हैं उनसे हम बात करते, फिर आपको बताएंगे कि मेयर पहली दफ़ा यहाँ पर 3 साल पहले इलेक्ट करके उनको एक ओहदा दिया गया, 3 डिप्टी मेयर्स हैं, तो फिर CDA को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? CDA अपनी मन मर्जी क्यों कर रहा है और आवाम के मसाइल को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा? ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सामने को मसले तो मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जी, मसले आपने देख लिए, आपके कैमरे में भी आ गए हैं। हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले 12-14 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। स्टाम्प पे हमने जगह ली और उसके बाद हमें मीटर मिला बिजली का। अब ये लोग कहते हैं जी ये